हेलो स्टूडेंट्स। मैं अमन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम वो हरियाणा जीके का स्टार्ट कर रहे हैं। हरियाणा जीके के जो टोटल टॉपिक है हमारे वो सारे हम कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हरियाणा जीके हरियाणा जीके के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उन टॉपिक के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो रहेगा हमारा हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। हरियाणा के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी के भौगोलिक क्षेत्रों के क्या है उपनाम, क्या क्या नाम है वो पढ़ेंगे हम। इसके अलावा इसके अलावा जो सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा हरियाणा के अंदर पुस्तकालय। लगभग 26 के आसपास पुस्तकालय है हरियाणा के अंदर। शुरुआत की थी भारत के अंदर पहला राज्य है जिसने पुस्तकालय बनाने स्टार्ट करे थे। उसके बाद हरियाणा के जिलों एवं शहरों के प्राचीन नाम, जितने भी जिले हैं टोटल आज के समय में हरियाणा में कितने जिले हैं वो आप मेरे को एक बार कमेंट करके बता दो कि कितने जिले हैं। और नया जिला जो बना है उसका नाम मेरे को कमेंट करके बता दो कि कितने जिले हैं हरियाणा में और नए जिले का नाम क्या है। और इससे पहले जो जिला बना था उसका क्या नाम है, तो ये भी आप मेरे को बताओ। उसके बाद हरियाणा के जिलों का गठन एवं नामकरण। हरियाणा जब बना, कब बना? हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को बना। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा के अंदर कितने जिले थे? तो कितने जिले थे उसके अंदर? उस समय 7 जिले बने थे। तो उन सभी के नाम आप एक बार कमेंट के अंदर मेरे को बता दो। और उसके बाद एट प्रेजेंट कितने जिले हो गए हैं, तो कब कब कौन सा जिला बना, उन सभी की डिटेल हम अच्छे से इसके अंदर लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। उसके बाद पांचवा जो टॉपिक है हरियाणा के प्रमुख नगर एवं उनके संस्थापक। तो जितने भी नगर है और उनकी जैसे हांसी को किसने बनाया, हिसार को किसने बनाया, इस तरह से हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। हरियाणा के ऋषि मुनियों की तपोभूमि, तो उनकी तपोभूमि ये अपना टॉपिक रहेगा। इसके अलावा हरियाणा के बदले गए नाम, कुछ ऐसे गांव हैं जिनके नाम बाद में चेंज कर दिए गए, पहले कुछ और नाम थे और उसके बाद नया नाम, तो उन गांव उनका क्या नाम है। एट प्रेजेंट हरियाणा के अंदर टोटल कितने गांव है, एक बार ये भी आप कमेंट करके मेरे को बता दो। बाकी इन सभी की चर्चा हम हरियाणा के जब गांव के बारे में डिस्कस करेंगे उस समय तो करेंगे ही। हरियाणा के ऐतिहासिक टीले, स्मारक एवं संग्रहालय। तो ऐतिहासिक टीले कौन कौन से हैं, स्मारक कौन से और संग्रहालय कहाँ है? हरियाणा के प्रसिद्ध गुरुद्वारे। तो प्रसिद्ध गुरुद्वारे जितने भी हरियाणा के अंदर गुरुद्वारे हैं उन सभी की भी चर्चा हम अपने आने वाले टॉपिक्स के अंदर करेंगे। उसके बाद हरियाणा के प्रसिद्ध दरगाह, मजार और मस्जिद। तो कितनी मजारें हैं, कितने मस्जिद है, इन सभी के बारे में भी हम अपने आने वाले लेक्चर के अंदर इस तरह से ये टॉपिक रहेंगे हमारे। उसके बाद 11वें नंबर पर हरियाणा के प्रसिद्ध स्मारक, भवन, किले, मकबरे, उसकी चर्चा करेंगे। हरियाणा में स्थित मकबरे, हरियाणा के प्रसिद्ध तालाब, बावड़ी, सरोवर, प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम कि भारत का जो इतिहास है वो कितने साल पुराना है। लगभग 4500 साल का इतिहास है। उसके अंदर प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक भाग, इस तरह से हमने 3 भागों में बांटा। और ये किस किस तरह से बांटा, एक व्यक्ति था जेम्स मिल, उसकी पुस्तक में उसने इस तरह से चर्चा की थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। प्राचीन इतिहास कब से कब तक होता है, तो लगभग 2500 बीसी से लेके 712 एडी तक हमारा प्राचीन इतिहास चलता है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास जो कि 712 एडी से स्टार्ट होके और कहां तक चलता है, 1857 की क्रांति तक हमारा चलता है। उसके बाद आधुनिक इतिहास जो कि 1857 में शुरू होके और 1947 तक चलेगा। इसके बारे में भी हम आने वाले टॉपिक के अंदर अपना जो लेक्चर नंबर, जो टॉपिक नंबर 14, 15, 16 इसके अंदर पढ़ेंगे।
प्राचीन काल जो इतिहास है उसके अंदर हिंदू साम्राज्य है उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमण जो हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आधुनिक इतिहास के अंदर हम अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी की वेस्टर्न कंपनियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये हमारे टॉपिक रहेंगे। उसके बाद राज्य व्यवस्था जो है हमारी जो एक इकोनॉमिक्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भौगोलिक परिचय व अफवाह तंत्र, वन विभाग, शिक्षा संस्थान व स्वास्थ्य, इसके बारे में भी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आने वाले जो अपने टॉपिक है उसके अंदर क्या है, कृषि व पशुपालन, मिट्टी व जलवायु, विद्युत उद्योग व खनिज संसाधन, हरियाणा परिवहन एवं संचार व्यवस्था, भाषा व साहित्य, समाचार पत्र पत्रिकाएं कितने हैं हरियाणा के अंदर, कितनी छपती है, कहाँ छपती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कला व संग्रहालय, वेशभूषा, मेले, कहाँ कहाँ मेले लगते हैं, प्रसिद्ध मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। उत्सव, कौन कौन से उत्सव हरियाणा के अंदर बनाए जाते हैं, दरगाह, मजार, गुरुद्वारे, मस्जिद, हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। खेल व खेल के पुरस्कार जितने भी हैं उन पुरस्कारों के अंदर कितनी राशि किस खेल के अंदर कब मिलती है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। इसके अलावा प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, इसके बारे में भी हम अपने लेक्चर नंबर 30 के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हरियाणा बोर्ड, निगम व संस्थान, उसके बारे में देखेंगे कितने बोर्ड है, कितने निगम है, संस्थान है, व्यक्तित्व जो भी फेमस व्यक्तित्व है उनके बारे में चर्चा करेंगे। हरियाणा के अंदर काफी सारी फिल्में बनी हैं, उनके बारे में जो फेमस फिल्में हैं उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। योजनाएं कौन कौन सी हरियाणा सरकार लागू कर रही है, भारत सरकार लागू कर रही है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हरियाणा के जिले, कितने जिले हैं ये टॉपिक पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, तो आपको एक मैप भी बनाना आना चाहिए हरियाणा के अंदर। और सीरियल वाइज के हरियाणा बना तो 7 जिले थे। उसके बाद 8वां जिला कौन सा था, कब बना, उसका गठन कब किया गया, फिर 9वां 10वां किस किस जिले से अलग होकर बना, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हरियाणा के वाद्य यंत्र, महिलाओं या पुरुषों के आभूषण, हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम, पुरातत्व संग्रहालय और स्मारक, हरियाणा में धारण की जाने वाली वेशभूषा, इन टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। 41वां जो टॉपिक है हमारा, हरियाणा व हरियाणा से संबंधित ब्रांड एम्बेसडर, कब कब कौन कौन सा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरियाणा में प्रथम पुरुष व प्रथम महिला कौन है, हरियाणा में प्रथम सबसे बड़ा, सर्वाधिक, सर्वोच्च एवं छोटा, न्यूनतम, तो जितना जो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला क्या है, या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत बड़ी हो या छोटी हो उनके बारे में चर्चा करेंगे। हरियाणा की सीईटी परीक्षा में आए हुए प्रश्न, तो अभी तक की जितने भी सीईटी परीक्षाएं हुए हैं, चाहे वो डी ग्रुप की हो चाहे सी ग्रुप की हो, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे किस तरह के क्वेश्चन हमारे अभी तक आए हैं। उसके बाद हरियाणा की एसटेट परीक्षा में आए हुए प्रश्न, तो एसटेट का एग्जाम अभी पीछे हुआ था, रिजल्ट आ गया है, वैसे तो उसका स्कोर कार्ड अभी तक मिले नहीं है, तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीके से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक हम कंप्लीट क्लियर करेंगे हमारे। और ये सारा सिलेबस रहेगा। आज का जो टॉपिक था अपना ये 45 जो टॉपिक है लगभग, वैसे तो 43 टॉपिक ही हमारे, उसके बाद तो ये क्वेश्चन पेपर ही आ जाते हैं 44 नंबर और 45 के अंदर। जो कंप्लीट एक तरह से बुक है उस बुक के बारे में सारी चर्चाएं की जाएगी, सारे जो सिलेबस है हरियाणा जीके का वो आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अंदर मेनली हमारा जो फोकस रहेगा, जितने भी ये टॉपिक है इसमें क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे कि कोई क्वेश्चन जैसे हरियाणा बोर्ड, निगम व संस्थान, इससे रिलेटेड 50 60 70 80 जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, उन्हीं के बारे में सारी डिटेल अच्छे से समझाई जाएगी। इसके अलावा व्यक्तित्व, फेमस व्यक्ति कौन कौन से, उसी तरह इनके भी सभी टॉपिकों के मतलब क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन जो है वो बनाए जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग आप ये सारा सिलेबस करेंगे। इसके अलावा जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आपको पता है जो सीटी का सी ग्रुप का प्री हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, मेंस की तैयारी चल रही है, मेंस के अंदर भी काफी जगह वैकेंसी अलग अलग निकलनी स्टार्ट होगी है, अलग अलग वैकेंसी आने वाले टाइम में हम देखते रहेंगे। डी ग्रुप के भी फार्म निकलने वाले हैं, जल्दी निकलने वाले हैं, लेकिन सी ग्रुप के अंदर काफी सारे जो बच्चे हैं जिनका 50 55 60 65 अलग अलग नंबर आ चुके हैं, जो 50 प्लस लगभग नंबर आए हैं, उन बच्चों के लिए काफी सारी चीजों के अंदर अलग अलग सर्टिफिकेट की डिमांड कर ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि किसी भी स्पेशल वैकेंसी के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट की डिमांड होती है। तो उसके लिए अपने पास जो अपना सेंटर है, सन 2011 से महर्षि दयानंद एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के नाम से अपना सेंटर चल रहा है। ऊपर आप ये देख भी रहे होगे, ऊपर नंबर वगैरह अपने हैं, इनके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स करना हो। जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जितने भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है कंप्यूटर सेंटर के ऊपर अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम, दोनों माध्यम से अपना ये सारे कोर्स कंप्यूटर के करवाए जा रहे हैं। अपना सेंटर जो है वो 2011 से
जो अपना सेंटर है वो कब से, 2011 से। तो अपना सेंटर कब से चल रहा है, 2011 से ही अपना सेंटर चल रहा है। किस नाम से चल रहा है, महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के नाम से अपना ये सेंटर चल रहा है 2011 से। किस जगह पे चल रहा है, ये ऊपर पट्टी भी दिखाई दे रही है आपको, मेन गली आजाद नगर के अंदर अपना सेंटर काफी लंबे समय से चल रहा है। इसके अंदर आपको कोई भी सेल टिकट अगर कंप्यूटर का करना हो, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हो। सारी क्लासेज ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी आप ये सेल टिकट कर सकते हो कंप्यूटर का, जो कि एचएसएससी में पूरी तरह से वैलिड रहेगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पे सीटीआर लुधियाना, सीटीआर लुधियाना के जो भी कोर्स है इसके अंदर, जैसे फायर की वैकेंसी आती है, फायर की वैकेंसी, एचएसआई हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी, योगा की वैकेंसी, या फिर ईसीसीई का जो कोर्स होता है वो सीटीआर लुधियाना के द्वारा अपने सेंटर पर करवाया जाता है। अगर आप सीटीआर लुधियाना, जो कि एचएसएससी वैलिड इंस्टीट्यूट की लिस्ट में 18वें नंबर पे इसका नाम है, एचएसएससी वैलिड इंस्टीट्यूट लिस्ट। अगर आप गूगल भी सर्च करोगे तो दिखा देगा, एक लिस्ट आ जाएगी एचएसएससी वैलिड सेंटरों की, उसमें 18वें नंबर पे इसका नाम है। अगर आप विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहते हो, इसके अंदर मेनली दो कोर्स अपने सेंटर से करवाए जाते हैं। पहला है फायर का, जो कि लेवल 4-5 लेवल के लगभग रहते हैं, और दूसरा है योगा का, लगभग 450, 500, 600 घंटे की ये कोर्स होते हैं। इनके एग्जाम ऑफलाइन माध्यम से विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी हरियाणा के पलवल के अंदर है, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, इसमें एग्जाम लिए जाते हैं। एग्जाम सेंटर कई बार यूनिवर्सिटी में बन जाता है पलवल में, बाकी ज्यादातर मोस्टली अपने हिसार के अंदर ही बनता है, तो आप आराम से आके एग्जाम वगैरह दे सकते हो। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे HSCIT HKCL, हरियाणा गवर्नमेंट का एक उपक्रम है HSCIT या HKCL, आप जानते होंगे अच्छे से। इसका अगर कोई भी कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हो, अगर आप 3 मंथ का करना चाहते हो, 6 मंथ का करना चाहते हो, या 1 ईयर का करना चाहते हो, ऑनलाइन क्लास पूरी तरह से अवेलेबल है। घर बैठ के आप ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हो। सेंटर पे आगे अगर क्लास लगाना चाहते हो तो सेंटर पर भी आगे आप ऑफलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हो। अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा के अंदर और हरियाणा से बाहर, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हर जगह अपनी फ्रेंचाइजी ब्रांचेज सेंटर अपने खुले हुए हैं, वहां पर जाके भी आप ये कोर्स कर सकते हो। तो HSCIT HKCL के कोर्स आप अपने सेंटर के ऊपर उपलब्ध हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। इसके अलावा नाइलेट के कोर्सेज, नाइलेट जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक उपक्रम है। अगर इसके आप कोर्स करना चाहते हो, इसके अंदर मेनली CCC, BCC, ECC, ओ लेवल, इस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। ओ लेवल के अंदर तो 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी बच्चों को मिलती है। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो, अगर आप अटेम्प्ट कर देते हो, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर चारों पेपर क्लियर कर देते हो, लड़कियां या फिर लड़के जो है SC कास्ट के, तो उनको गवर्नमेंट 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी प्रदान करती है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ओ लेवल के चारों पेपर आप क्लियर कर देते हो तो। उसके बाद NSQF, NSDC, ये नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा। NSQF भविष्य की जो शिक्षा नीति है उसके अंदर जितने भी अपने कोर्स है वो NSQF लेवल के अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं। और उन कोर्सेज को कौन करवा रहा है, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी उपक्रम है, इसके द्वारा करवाए जाते हैं। BSF वगैरह के अंदर काफी सारी वैकेंसी आती है फूड प्रोडक्शन की, किचन कुक की, वाटर कैरियर की, इस तरह की वैकेंसी आती है, तो वो कोर्सेज आप कर सकते हो। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर है, या फिर कंप्यूटर के कोर्सेज भी NSDC के माध्यम से आप कर सकते हो। और वैकेंसी आती है अपने हरियाणा के अंदर तो काफी सारी, उसके अंदर 5 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, तो उसके लिए आप ये NSDC के कोर्सेज भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको 10th या 12th करनी है तो बोस बोर्ड सिक्किम का है 10th और 12th, ऑनलाइन क्लासेज वगैरह सारी उपलब्ध होती है इसके अंदर। इससे भी जुड़ के आप अपनी 10th और 12th कर सकते हो। इसके भी एग्जाम लगभग ऑनलाइन होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो अगर कोई भी आपको, अगर इनमें से कोई कोर्स करना हो तो आप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर चल रहा है, दोनों में से जो 2 नंबर चल रहे हैं उनमें से किसी के ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी कोर्स आपको करना है या कोई जानकारी आपको चाहिए किसी भी कोर्स के बारे में, तो उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है यही खत्म करते हैं अपना। मेन जो टॉपिक थे वो आज के मैंने बता दिए हैं आपको, कि जो सिलेबस का है वो मैं डिटेल दे चुका हूं। और सिलेबस के अंदर अपने क्या क्या सिलेबस है वो सारी चीजें आपको बताई है मैंने।
तो यही लेक्चर को एंड करते हैं अपना।